दूसरे लोगों को सहूलत है रहने की, हमारे मुर्दों को तो कम अज़ कम ये सहूलत दी जाए कि आराम से वो कब्रों में पड़े रहें। उन्होंने कब्रें उखाड़ी हैं ना, उसके बाद जो फेंक गए, दोबारा आपने कोई यहाँ तदफीन की तो हम आपकी सब कब्रें उखाड़ देंगे, तो ये फेंक के गेट के अंदर चले गए हैं। दूसरे हकूक जो जिंदा है उनके लिए तो हम देखें आपके सामने जो कुछ हो रहा है, जो मर जाता है तो हम पाकिस्तान की शहरी भी हैं, लेकिन हमें वो दफन होने के लिए भी एक हमारा फौत होता है, वो परेशानी अलग होती है, दूसरा दफनाने की हमें परेशानी अलग लग जाती है कि अब हम करें क्या। भाई तीनों सोए हुए हैं, हम तीनों बहनें सोई, अम्मी अब्बू सोए हुए। अचानक से 12:30 बजे इन्होंने दरवाजे तोड़े हमारे और छलांगे लगाई हैं दीवारों के ऊपर से, तो अंदर आ गए। एक आदमी बाहर निकला, उसने कहा कि आपकी बेटी को ना कब्र से निकाल दिया गया है। तो अब्बू ने कहा कि आप लोगों ने निकालना था तो पहले बता देते, हम लोग बाकायदा तैयारी करते। यहाँ तक कि कब्र का भी इंतज़ाम नहीं था कि इसको निकाल के कहाँ रखना है। हमारा मुश्तरका कब्रस्तान है जिसमें सबकी कब्रें हैं, तो वहाँ पे मेरी बहन दफन कर दी। मुश्तरका हमारी अपनी ही ज़मीन में, यानी कि आपकी अपनी ज़ाती ज़मीन में अभी भी है वो कब्रस्तान। 10 दिन के बाद इन्होंने फतवा ले आए। फतवा इन्होंने हमें दिखाया नहीं है कि ये इस कब्रस्तान में नहीं रह सकती, हमारे मुर्दों को अज़ाब होता है कब्रों में। बाकायदा ये मस्जिदों में ऐलान किए गए, बाकायदा लोगों को इकट्ठा किया गया, जितने भी गांव थे वहाँ। जहाँ मेरी बहन की कब्र, इधर मेरे चाचे की कब्र, इधर मेरी दादी की, इधर दादे की, परदादे की, सबकी कब्रें हैं साथ साथ। अपनों को वो अज़ाब कैसे देगी, जबकि वो भी मुर्दा है, वो भी मुर्दा है, कैसे अज़ाब देंगे। आया कि ये ऐलान कर दें कि इसकी कब्र पे हाथ रख के हम अहमदी नहीं हैं, तो इस वजह से ये कब्र में रह सकती है, वरना नहीं। फिर पुलिस की निगरानी में ये लेके चले गए, उधर कसूर में लेके आ गए कब्रस्तान में। वहाँ पे फिर जमात के लोग आ गए, फिर इन्होंने वहाँ दफन किया। तो मुझे ये बताइए, उसके बाद कभी इस किस्म का आपकी बहन की कब्र के साथ कोई वाकया तो नहीं पेश आया, किसी ने तोड़ने वहाँ की तो कोशिश अब पायरा जमात ने लगाया हुआ ना, आते रहते तोड़ फोड़ करते रहते। हम नाम लिखा था वो भी इन्होंने मिटा दिया कब्र पे। तो आपकी बहन का नाम? हाँ, वहाँ पे तो फिर मिटा दिया वक्ती तौर पे। फिर तख्ती भी उतार दी कि ये लोग अटैक ना करे। सत्रह तारीख को मेरी सास फौत हो गई है, वो लाहौर एडमिट थे, उधर से इधर लाए हैं। तो वो हमारे डेड बॉडी आने से पहले कब्रस्तान में वो हलचल शुरू हो गई थी, तो हम गए हैं उधर, कब्र निकाली, आधी निकाल ली, फिर इंतज़ामिया आ गई, तो फिर उन्होंने रोक दिया कि नहीं ये नहीं करना। वो हमें ऊपर से मना कर दिया गया है, डीसी साहब नहीं मान रहे, ऊपर से, अब पता नहीं डीसी से ऊपर कौन है, वो हमें इजाज़त नहीं है, आप ऐसे करें। फिर हम दूसरे दिन फिर रब्बा ही लेके गए, तो रब्बा लेके जाना भी बड़ा मुश्किल है आम बंदे के लिए, कि खर्चा, ट्रांसपोर्ट, ये वो आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो पूरे पाकिस्तान का प्रेशर है उधर ही, तो उधर भी जगह कम, उन्होंने भी हमें मना कर दिया कि आप आइंदा नहीं आना इधर। 2 साल से चल रहा है काम। तो पहले तो इकट्ठे चल रहा था, कोई नहीं था, लेकिन अब जो है ये एक प्रेशर ग्रुप आया है इंतहा पसंद, उसने 2-4 बंदे हैं मेन पे जो ये उठा रहे हैं। तो जब भी हमारा को फौत होता है तो हमारे से पहले जाके कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, तो फिर पुलिस सारी इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करते हैं। हमें सेफ्टी देने की बजाय इंतज़ामिया भी उनके साथ ही मिलती है। ये हमारी जगह है, हमारे बावजदाद सारे तकरीबन 450 कब्र है हमारी उधर, 47 से लेके हम इधर कर रहे हैं, तो अब हमें किधर जाएं। तीन दफ़ा अटैक हुआ जी, चार दीवारी की वो तार काट के ना, वो कांटे का तार लगाई थी, 3 दफ़ा उन्होंने काटी है, काट के अंदर आए हैं, कब्रों को अखाड़ा है और कब्रों की बेहुरमती की है।
बुजुर्गों की कब्रें अखाड़ी हैं, बच्ची की कब्रें, औरतों की कब्रें अखाड़ी हैं, और उनके जो कतबे थे लगे हुए वो उनको उखाड़ के तोड़ के वो साथ वाले गंदे नाले में फेंक गए हैं, वहाँ से हटाए हैं। और वो तबूत थे उनको आग लगाने की कोशिश की है, थोड़े थोड़े जले हैं वो पुलिस वाले आए हैं, हम उनको कहा, रिपोर्ट दिया, उन्होंने आगे मिट्टी मुट्टी डाल दिया, कहते हैं हम ये मजहबी मामला है, इसकी हम क्या रिपोर्ट करें। ये हाँ, ये कब्रें अखाड़ी हैं उन्होंने, और ये पीछे ये लगे हुए थे, कतवे से लगे हुए थे। ये यहाँ से हाँ आए थे? हाँ, नहीं इधर से आए थे, इधर से वो कंडा था उन लोगों से ना, कंडा था, तार काटी उन्होंने, उधर से आए थे इधर। तो मुझे ये बताएं, आपने पुलिस से बात की, कितनी दफ़ा अटैक हुआ और कितनी दफ़ा हाँ, दरख्वास्त हर दी? दफ़ा हम 3 दफ़ा हम पुलिस के पास गए हैं, रिपोर्ट दर्ज किया, पुलिस वाले आते भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। FIR नहीं काटी, सर रिपोर्ट दर्ज कर लेते थे। ये मजहबी मामला है, इसमें हम क्या करें। हमारे बुजुर्ग हैं वहाँ दफन, हमें ईद पर दुआ के लिए जाने नहीं दिया गया। चंद शर्पसंद नासर हैं और वो जवान तबका है, ये 18, 20, 22 साल, इससे ज़्यादा उम्र भी किसी की नहीं है। वही है जो बुजुर्ग हैं, कोई सामने नहीं आता, कोई बात नहीं करता गांव में।